हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। यह एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही केवीएस और एनवीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह भी इस क्लास में इंक्लूडेड हैं। आप इन क्वेश्चंस का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स आपके मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। जो पेपर 2 के मार्क्स हैं उन्हीं के बेस पर आपकी मेरिट बनेंगे। इसलिए इन 20 मार्क्स से आप अपना जो मेरिट है उसके लिए अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए अभी तक आपने जितना पढ़ा है आप उस सब का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन के साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द अ टीचर शुड ट्रीट द लर्नर। एक शिक्षक को विद्यार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स टू वाइल अवे टाइम, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समय बिताना चाहता हो, आप ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे कि आपको उनके साथ समय बिताना है। एज एन इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड विद रॉड, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो छड़ी से व्यवहार करना चाहता है। एज एन इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स टू बी टॉट विद लव एंड अफेक्शन, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनको पढ़ाएंगे जो प्यार और स्नेह के साथ सिखाना चाहता है बच्चों को। नेक्स्ट ऑप्शन इज द एज एन इंडिविजुअल हु पेज फी फॉर व्हाट द स्कूल गिव्स हिम, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्कूल द्वारा दी जाने वाली फीस का भुगतान करता है। एंड इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। A teacher should treat the learner as an individual who wants to be taught with love and affection, एक व्यक्ति के रूप में जो प्यार और स्नेह के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड अ टीचर बिहेव टुवर्ड्स अ स्लो लर्नर्स। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ऑप्शन आर, ही शुड लीव हिम टू हिज फेट, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। ही शुड सिंपथीज विद हिम फॉर हिज हैंडीकैप, उसे उसकी विकलांगता के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। ही शुड टीच हिम इन आफ्टर स्कूल आवर्स, उसे स्कूल के बाद के समय में उसे पढ़ाना चाहिए। या फिर ही शुड पीट हिम फॉर हिज स्लो पेस ऑफ लर्निंग, उसे सीखने की धीमी गति के लिए उसे पीटना चाहिए। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ही शुड टीच हिम इन आफ्टर स्कूल आर्ट्स। अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं कि जो धीमी गति से सीखते हैं तो आपको स्कूल के बाद उसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द what should be the attitude of the teacher towards the gifted child। गिफ्टेड बच्चों के प्रति शिक्षक का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, शिक्षक का कैसा रवैया होना चाहिए। ऑप्शंस आर, ही शुड स्नम हिम व्हेनेवर ही एक्सप्रेसेस द डिज़ायर टू नो मोर देन अदर्स, जब भी वह दूसरों से अधिक जानने की इच्छा व्यक्त करे तो उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ही शुड मेक हिम टीच द क्लास, उसे कक्षा को पढ़ाना चाहिए। ही शुड एनकरेज हिम बाय गिविंग हिम एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसे संवर्धन कार्यक्रम देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। या फिर ही शुड नेग्लेक्ट हिम एंड टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास, उसे उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और बाकी कक्षा का ख्याल रखना चाहिए। करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी, हमें उसे संवर्धन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निम्नलिखित में से किसी माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन आर, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, बच्चे के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड्स फॉर आइडियल सिटीजनशिप, बच्चे को आदर्श नागरिकता के लिए तैयार करना। डेवलपिंग द चाइल्ड्स कैपेसिटी टू मेमोराइज फैक्ट, बच्चे की तथ्यों को याद रखने की क्षमता का विकास करना। या फिर डेवलपिंग द चाइल्ड्स मास्टरी ओवर लर्निंग एक्टिविटीज, सीखने की गतिविधियों में बच्चे की महारत विकसित करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपिंग द चाइल्ड्स कैपेसिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स, बच्चे की तथ्यों को याद रखने की क्षमता का विकास करना। यह सेकेंडरी एजुकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं था। बाकी हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड्स फॉर आइडियल सिटीजनशिप, डेवलपिंग द चाइल्ड्स मास्टरी ओवर लर्निंग एक्टिविटीज़, यह तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो थे वह सेकेंडरी एजुकेशन में इंक्लूडेड थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें इंक्लूडेड नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्रिटिसाइज्ड सेकेंडरी एजुकेशन एज द वीकेस्ट लिंक इन अवर एजुकेशनल मशीनरी। स्वतंत्रता के बाद किस शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में आलोचना की थी? ऑप्शन आर राधाकृष्णन कमीशन में, मुदालियर कमीशन में, कोठारी कमीशन में या फिर सेटलर कमीशन में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राधाकृष्णन कमीशन राधाकृष्णन कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में आलोचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एजुकेशन कमीशन फर्स्ट लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद किस शिक्षा आयोग ने सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन की समस्याओं पर ध्यान दिया था? ऑप्शन आर सेटलर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन या फिर राधाकृष्णन कमीशन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले देश में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज द अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। हमारे संविधान के अनुसार सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन आर सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट्स की, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड लोकल बोर्ड्स की या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वह स्टेट्स की है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरी टीचर मस्ट हैव हिज ओन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज। प्रत्येक शिक्षक का अपना शिक्षा दर्शन होना चाहिए क्योंकि ही कैन नॉट डायरेक्ट हिज टीचिंग टू अ पर्पसफुल एक्टिविटी विदाउट इट। वह इसके बिना अपने शिक्षण को किसी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि की ओर निर्देशित नहीं कर सकता। ही कैन नॉट टीच वेल विदाउट इट। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के बिना वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चाइल्ड विदाउट इट। वह इसके बिना बच्चे के स्वभाव को नहीं समझ सकता। या इट विल हेल्प हिम इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। इससे उसे शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। एवरी टीचर मस्ट हैव हिज ओन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट विल हेल्प हिम इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। वह उसे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया बिहाइंड द स्कूल इंस्पेक्शन इज। स्कूल इंस्पेक्शन के पीछे क्या विचार है? ऑप्शंस आर टू चेक स्कूल अकाउंट्स, स्कूल खातों की जांच करने के लिए, टू एक्सरसाइज द अथॉरिटीज़ इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को हल करने में अधिकारियों का प्रयोग करना, टू हेल्प द स्कूल अथॉरिटीज़ इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, स्कूल अधिकारियों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करना, या फिर टू नो एंड रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की कठिनाइयों को जानना और उन्हें दूर करना। करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर डी। टू नो एंड रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों की कठिनाइयों को जानना और उन्हें दूर करना, यह एक स्कूल इंस्पेक्शन का एक मेन आइडिया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कंडीशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास की आवश्यक शर्त है? ऑप्शन आर स्टेट इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, अविकसित प्रौद्योगिकी, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी, या फिर लैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, विकास गतिविधियों के उपयोग में कमी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, स्टेट इकोनॉमी इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय विकास की स्टेट इकोनॉमी जो है वह एक आवश्यक शर्त है। स्टेट इकोनॉमी इज़ एन असेंशियल कंडीशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन डिड लॉर्ड मैकॉले इंट्रोड्यूस द सिस्टम इन इंग्लिश एजुकेशन इन द कंट्री। लॉर्ड मैकॉले ने देश में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था कब लागू की थी? ऑप्शन आर 1932 में, 1835 में, 1954 में या 1981 में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने देश में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था लागू की थी।
Question number 12 is the what is Lord Macaulay's policy on education as famous as on Indian history? भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति कितनी प्रसिद्ध थी? उनकी मेन थियरी कौन सी थी? ऑप्शंस आर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, टू नेशन थियरी, थियरी ऑफ मास एजुकेशन या अपवर्ड परमोनिशन थियरी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो थी वह लॉर्ड मैकॉले ने दी थी. इस थियरी में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले एजुकेशन कम लोगों को दी जाएगी और उन लोगों की सहायता से एजुकेशन बाकी लोगों तक पहुंचाई जाएगी. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द in which year was the first national policy on education was formulated? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शंस आर 1966 में, 1965 में, 1968 में या 1972 में. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. 1968 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फॉर्मुलेट की गई थी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन appointed before the publication of the first national policy on education? 1968 प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के प्रकाशन से पूर्व नियुक्त शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस आर डॉक्टर डी.सी. कोठारी, डॉक्टर टी.एस. कोठारी, डॉक्टर सी.डी. कोठारी या डॉक्टर एस.टी. कोठारी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी. डॉक्टर डी.एस. कोठारी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सपोज यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द टीचर्स क्लब. मान लीजिए आप शिक्षक क्लब के अध्यक्ष हैं. मीटिंग फॉर द लास्ट 3 मंथ हैव बीन पुअरली अटेंड. पिछले 3 महीने से बहुत कम लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया है. द बेस्ट वे टू ब्रिंग मोर मेंबर्स टू द मीटिंग वुड बी टू. बैठक में अधिक सदस्यों को लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन आर विजिट सम ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स एंड ले सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बिफोर देम. कुछ प्रमुख सदस्यों से मिले और उनके सामने कुछ समस्याएं रखें. एडवर्टाइज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम फॉर एन इवनिंग मीटिंग. इवनिंग मीटिंग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखे जाएं. पुट नोटिस ऑफ मीटिंग इन ऑल स्कूल्स. सभी स्कूल्स को मीटिंग का नोटिस पहुंचा दिया जाए. या फिर सेंड अ पर्सनल नोटिस ऑफ द मीटिंग टू ऑल मेंबर्स. सेंड अ पर्सनल नोट. सभी सदस्यों को बैठक की व्यक्तिगत सूचना भेजें. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी. एडवर्टाइज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम फॉर एन इवनिंग मीटिंग. आपको इस मीटिंग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रखने हैं. एक शाम की बैठक के लिए आपको एक दिलचस्प कार्यक्रम का विज्ञापन करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करें. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट. Next question is a man who has just been promoted to a position of headmaster in school would probably best attain his aims and gain the goodwill of his teachers by. एक व्यक्ति जिसे हाल ही में स्कूल के हेडमास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है संभवतः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने शिक्षकों की सद्भावना प्राप्त करने में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन आर ट्राइंग टू इंस्टिल इन ईच टीचर एन आइडिया ऑफ व्हाट ट्रू एफिशिएंसी इज. प्रत्येक शिक्षक को यह विचार पैदा करने की कोशिश करना कि सच्ची दक्षता क्या है. प्रमोटिंग एज सून एज पॉसिबल दोज ही थिंक डिजर्व इट. जितने जल्दी हो सके उन लोगों को बढ़ावा देना जिनके बारे में वह सोचता है कि वे इसके लायक हैं. कॉन्फिडेंशियली आस्किंग ईच टीचर हिज एक्टिव एज टू नेसेसरी चेंजेस. गोपनीय रूप में प्रत्येक शिक्षक से उसकी सक्रियता के बारे में पूछते हुए आवश्यक परिवर्तन के बारे में पूछना. या फिर कंटिन्यूइंग द पॉलिसी ऑफ हिज प्रेडेसेसर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग नीडेड चेंजेस. अपने पूर्ववर्ती की नीतियों को जारी रखते हुए धीरे धीरे आवश्यक बदलाव लाएं. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. कंटिन्यूइंग द पॉलिसीज ऑफ हिज प्रेडेसेसर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग नीडेड चेंजेस. अपने पूर्ववर्ती की नीतियों को जारी रखते हुए धीरे धीरे आवश्यक बदलाव लाएं. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. Next question is you wish to ask a favor of an acquaintance whom you don't know very well. The best way to ask him would be to. आप किसी ऐसे परिचित से मदद मांगना चाहते हैं जिसे आप ठीक से नहीं जानते. उससे पूछने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा. ऑप्शन आर ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन हिम दैट ही इज़ द वन
हु विल बेनिफिट, उस पर यह प्रभाव डालने की कोशिश करें कि वह वही है जिससे लाभ होगा। टेल हिम हाउ ग्रेटली ही कैन बेनिफिट यू इफ़ ही डज इट, उसे बताएं कि अगर वह ऐसा करता है तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। ऑफर टू डू समथिंग फॉर हिम इन रिटर्न, बदले में उसके लिए कुछ करने की पेशकश करें। या फिर आस्क हिम ब्रीफली स्टेटिंग योर रीज़न, संक्षेप में अपने कारण बताते हुए उससे पूछें। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, आस्क हिम ब्रीफली स्टेटिंग योर रीज़न, अपना उस संक्षेप में उसे अपना रीज़न बताएं, फिर आप उससे पूछें कि वह आपकी हेल्प करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन टू सोशल चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सामाजिक परिवर्तन के साथ शिक्षा के पारंपरिक संबंध की विशेषता है। ऑप्शन आर अ रैपिड शिफ्ट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस इन रिस्पॉन्स टू सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं के जवाब में शैक्षिक अभ्यास में तेजी से बदलाव। अ मार्क्ड लैग इन द स्कूल्स प्रोग्राम, स्कूल के कार्यक्रम में उल्लेखनीय अंतराल। एजुकेशन मूविंग टू फार अहेड ऑफ सोशल चेंज, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन से बहुत आगे बढ़ रही है। अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द पार्ट ऑफ एजुकेशन टू चेंज इन सोसाइटी, समाज में बदलाव के प्रति शिक्षा की ओर से संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, द ट्रेडिशनल relationship of education to social change is characterized by a complete lack of sensitivity on the part of education to change in society. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, समाज में बदलाव के प्रति शिक्षा की ओर संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स इंडिविजुअल, इनमें से कौन सा व्यक्तियों के प्रति शिक्षा का कार्य नहीं है। ऑप्शन आर इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकीकरण। एजुकेशन एज ए ग्रोथ, विकास के रूप में शिक्षा। एजुकेशन एज डायरेक्शन, दिशा के रूप में शिक्षा। या प्रिपेयरिंग ऑफ चाइल्ड्स फॉर एडल्ट लाइफ, वयस्क जीवन के लिए बच्चे को तैयार करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, इमोशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन जो है वह इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन का एक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन इमोशनल इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वॉज रिकमेंडेड बाय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की अनुशंसा किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 is the correct answer. Establishment of district institutes of education and training was recommended by National Policy on Education 1986 is the correct answer. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे TGT के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं वह अपना प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस ईयर में आपको TGT कमीशन देखने को मिल सकता है। इसलिए जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप आज से ही थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस ईयर में आपको कमीशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।